नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 22nd ऑफ अप्रैल द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक रशिया मस्ट गिव अप इट्स मैक्सिमलिस्ट पोजीशन एंड एंड द वॉर, इसी के बारे में डिस्कशन है। आइए दोस्तों, आपको मैं ले चलता हूं आगे। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके बताने वाला हूं। इन सारी चीजों को समझने और सीखने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, यहाँ पे है रशिया एक सब्जेक्ट है, यानी ये प्रॉपर नाउन हो गया। मस्ट मॉडल है। गिव अप ये फिजल वर्ब है, यानी वी1 है। रशिया के लिए इट्स लगा है। अब यहाँ पे बात हो रही है मैक्सिमलिस्ट पोजीशन। पोजीशन ये जो वर्ड है ये नाउन है। पोजीशन यहाँ मतलब इसका मतलब स्थान होता है। मैक्सिमलिस्ट का मतलब होता है अधिकतमवादी। जो चीजें सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है उसको बोलेंगे। ये वर्ड एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है। इसका मतलब डिनोटिंग एन एक्सट्रीम ओपिनियन। एक एक्सट्रीम चीजों को बोलते हैं। एक्सट्रीम ओपिनियन जो होती है उसको बोलते हैं। वैसे तो एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। पोजीशन मतलब स्थान है। एंड एंड करना चाहिए वॉर को। जो वॉर चल रहा है इसलिए खास वॉर को द वॉर बोला जा रहा है। देखिए, रशिया को जरूर गिव अप करना चाहिए। गिव अप मतलब होता है छोड़ना। गिव अप का मतलब होता है डिजर्ट। इसके लिए वर्ड आएगा फॉरसिक। इसके लिए वर्ड आएगा लीव। क्विट होता है। इन सभी का मतलब छोड़ना या त्यागना होगा। यहाँ पे जो वर्ड है डिजर्ट, वर्ब की तरह काम कर रहा है। उसी प्रकार से एक वर्ड होता है डिजर्ट, DESERT। सेम स्पेलिंग है, बट ये नाउन की तरह काम करेगा। इसका मतलब डिजर्ट का मतलब रेगिस्तान हो जाता है नाउन के सेंस में। इसको याद रखेंगे। देखिए, आगे एक वर्ड और मिलेगा इस प्रकार से, जैसे कि फॉर्सिक होता है। फॉर्सिक का मतलब होता है जैसे अबैंडन करना। ये सभी का मतलब त्यागना होता है। इन्हें समझेंगे। एक वर्ड होता है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होगा टू गिव अप अ थ्रोन। टू गिव अप अ थ्रोन, किसी सिंहासन को त्यागने को बोलते हैं एब्डिकेट। इसे याद रखेंगे। सभी वर्ड्स में डिफरेंसेस मैंने बताए हैं। इसी प्रकार से वर्ड्स के लेवल बढ़ते जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं बाद में आप नोटबुक में लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, रशिया को मस्ट मतलब मॉडल है, जरूर का सेंस होता है, शुड मतलब चाहिए। जब भी सेंटेंस में मॉडल्स एक्टिव सेंटेंस में यूज हो उसके साथ वी1 अटैच करेंगे। मॉडल्स के साथ पैसिव में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ते हैं। टोटल वर्ब की फॉर्म्स होती है 5, वी1 वी2 वी3 वी4 वी5। तो मॉडल्स के साथ कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड के साथ एक्टिव सेंटेंस में वी1 अटैच करेंगे। मॉडल्स के साथ पैसिव में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे। रशिया को जरूर छोड़ देना चाहिए इट्स मैक्सिमलिस्ट अधिकतमवादी पोजीशन को। एंड एंड करना चाहिए वॉर को, खत्म करना चाहिए। रशिया एक कंट्री है, उसके लिए इट्स पोजीशन आ गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। देखिए, स्टोरी में एक एक चीज को अलग अलग करके आप पढ़ेंगे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। यहां से शुरू होती है स्टोरी। देखिए, द ट्रम्प administration's frustration over the lack of progress in diplomatic efforts to end the Ukraine war was evident in Secretary of State, जिनका नाम है मार्को रूबियोज रिमार्क्स इन पेरिस लास्ट वीक। ये बात कही जा रही है। देखिए, पूरी लाइन को समझेंगे। यहाँ पे है द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन। ये एडमिनिस्ट्रेशन नाउन है, फ्रस्ट्रेशन भी नाउन है। ट्रम्प सरकार की, ट्रम्प शासन की जो फ्रस्ट्रेशन है इस बात पे, ओवर द लैक ऑफ प्रोग्रेस, कि प्रोग्रेस में कमी हुई है। लैक मतलब कमी को बोलते हैं। लैक के लिए वर्ड आता है दर्द, या इसके लिए वर्ड आएगा पॉसिटी, जिसका मतलब है कमी। इन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, जो प्रयास है उस प्रयास में डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बात हो रही है। डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीति तरीके से बात की जाती है। कूटनीति का मतलब होता है जैसे एक तरह से
कंसर्निंग द प्रोफेशन एक्टिविटी और स्किल ऑफ मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, कूटनीतिक तरीके से ताकि वॉर को खत्म करे। द यूक्रेन वॉर वॉज एविडेंट, ये जो वॉर है वो चीजें क्या है? एविडेंट का मतलब होता है एक तरह से अपेरेंट है, नोटिसेबल है। एविडेंट का मतलब होता है अपेरेंट, मतलब कि जाहिर तौर पे हो सकते हैं, स्पष्ट है, एक्सप्लिसिट है। एविडेंट मतलब होता है अपेरेंट। ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। APPARENT, इसको मैं सही से लिख देता हूं ताकि आपको वर्ड्स लिखने में परेशानी ना हो। इसका मतलब होता है अपेरेंट। इस वर्ड की बात की जाए तो एडजेक्टिव हो जाएगा। वो चीज वेल टर्न है, सु वेस्ट तरीके से नोटिसेबल है। अपेरेंट या नोटिसेबल भी बोलते हैं। इसका मतलब क्लियर होता है। इन किस चीज में? देखिए आगे की बात को समझेंगे। एक एक चीज को अलग जब करते हैं तो बहुत चीजें अपने आप समझ में आने लगती है। स्टार्टिंग में बस इसी की आदत लगानी होती है। सेक्रेटरी दस्ट ऑफ स्टेट्स मार्को रूबियोज रिमार्क्स, इनकी जो रिमार्क्स है, कमेंट की बात होती है। रिमार्क मतलब कमेंट है। इन पेरिस लास्ट वीक, पिछले सप्ताह की बात है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि ट्रम्प सरकार की जो फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है जो एक तरह से, जैसे एक तरह से एंगर बोल सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन मतलब एंगर भी बोलते हैं। किस बात के लिए? जहां पे लैक मतलब कमी है प्रोग्रेस की, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की एंड करने के लिए यूक्रेन वॉर जो चल रहा है वॉज एविडेंट है। इन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियोज रिमार्क्स है इन पेरिस लास्ट वीक में। देखिए ट्रम्प यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नाउन है, फ्रस्ट्रेशन नाउन है, लैक वैसे तो एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, लेकिन नाउन की तरह वर्क करेगा। ऑफ प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल आए, ये वर्ड नाउन हो जाएगा। प्रोग्रेस भी नाउन है। इन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स नाउन हो जाएगा, डिप्लोमेटिक एडजेक्टिव है। एंड करना ये वर्ब है, 2+1 यूक्रेन एक नाउन है प्रॉपर। वॉज एविडेंट, जो प्रोग्रेस है वॉज एविडेंट इन सेक्रेटरी बात हो रही है। देखिए जो फ्रस्ट्रेशन है, सब्जेक्ट इसकी है, लाइन को समझेंगे कि ट्रम्प सरकार की जो फ्रस्ट्रेशन है, लैक ऑफ प्रोग्रेस डिप्लोमेटिक एफर्ट्स यूक्रेन वॉर, ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो एविडेंट था, क्लियर था इन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियोस में अपोस्ट्रोफी से मतलब का है, उनके रिमार्क से नाउन है। पेरिस लास्ट वीक में। पेरिस, देखिए पेरिस किस देश में है, इसे याद रखेंगे। पेरिस एक तरह से याद रखना है किस देश में है, इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं सभी के कमेंट्स देखूंगा। पेरिस किस देश में है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखिए आफ्टर टॉक्स भी, देखिए टॉक के साथ तो वैसे जैसे टॉक होता है, से है, सजेस्ट है, लिसन वर्ड है, लिसन लिसन है, प्रे, ऐसे बहुत सारी वर्ब्स है जहां पे अगर आगे ऑब्जेक्ट आता है तो 2+ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि टॉक नाउन की तरह जब काम करेगा तो इसके साथ विद लगाते हैं, preposition फिक्स्ड है। अमेरिकाज यूरोपियन एलाइज, इनके साथ जो बातचीत हुई उसी के बारे में बात हो रही है कि इनकी जो बातचीत हुई है किस चीज में, अमेरिका यूरोपियन एलाइज। एलाइज मतलब होता है जैसे मित्र होते हैं, जो जो सहयोगी होते हैं उन्हें बोलते हैं। ही वॉन्ट, उन्होंने वार्न किया, सब्जेक्ट है, V2 है, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। दैट यूएस वुड, जब ये पास्ट टेंस में जा रहा है तो विल का पास्ट फॉर्म वुड हो जाएगा। द यूएस एज ए कंट्री यूज होगा तो द लगाते हैं। द यूएस वुड मूव अवे, यूएस मूव अवे हो जाएगा। मूव अवे एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है जैसे दूसरे एरिया में चला जाना, जैसे एक तरह से अवॉइड करना होता है। इफ देर वॉज नो प्रोग्रेस विद इन डेज, इन दिनों में कोई प्रोग्रेस नहीं होगा तो ये चीजें मतलब टाल देगा यूएस, रिपेल कर देगा, मतलब हटा देगा, ये बात कही जा रही है। देखिए आफ्टर टॉक्स विद अमेरिकन यूरोपियन एलाइज ही वॉन्ट द यूएस वुड मूव अवे इफ देर वॉज नो प्रोग्रेस। ये वॉज V2 फॉर्म की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि ये आगे नाउन है।
विद इन प्रेपोजिशन है, डेज के भीतर की बात करते हैं विद इन लगाते हैं, लास्ट डे तक की बात करेंगे इन प्रेपोजिशन आएगा। मतलब पूरी लाइन को समझेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जो है, एंगर जो है, ओवर लैक ऑफ प्रोग्रेस हुआ है, कमी हुई है प्रोग्रेस में, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में एंड करने के लिए वॉर को। ये चीजें जो फ्रस्ट्रेशन है वॉज एविडेंट, ये चीजें क्लियर थी इन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो रिमार्क्स के लिए इन पेरिस लास्ट वीक आफ्टर टॉक्स विद अमेरिका, अमेरिका यूरोप एलाइज में ही वॉन्ट, उन्होंने वॉर्न किया दैट यूएस वुड मूव अवे इफ देयर वाज नो प्रोग्रेस विद इन डेज। यूएस अलग हो जाएगा अगर प्रोग्रेस नहीं हुआ तो। यूएस एज ए कंट्री यूज हुआ था तो आर्टिकल द लगाएंगे, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लिखा है तो इसमें द नहीं आएगा। ये सब्जेक्ट है अपियर्ड, अपीयर हुए टू एंडोर्स द कमेंट्स। मतलब वहां पे उनका रूबियो का जो रिमार्क था, मार्को रूबियोस, उन्होंने बोला था, कमेंट किया था कि अलग हो जाएगा। इसी चीज को डोनाल्ड ट्रंप अपीयर्ड हुए हैं जो इंडोर्स करने के लिए कमेंट्स को। इंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट करना। यहाँ पे इंडोर्स, ये जो वर्ड है इसका मतलब होगा समर्थन देना, यानी सपोर्ट करना बोलते हैं। कोई चीज को इंडोर्स करने का सेंस यही होता है, यानी सपोर्ट करना। इसे याद रखेंगे। मतलब अनुमोदन देना बोलते हैं, मंजूरी देना बोलते हैं। तो कई इसके मतलब आपको मिल रहे हैं, तो इन्हें प्रैक्टिस जरूर करेंगे। जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उन सारी चीजों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अप्रूवल देना, सपोर्ट, मतलब इंडोर्स का सीधा मतलब बोल सकते हैं, इंडोर्स मतलब होता है सपोर्ट करना, पब्लिक अप्रूवल को बोलते हैं। देखिए, तो ये चीजें हुई तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को सपोर्ट किया टू एंड इंडोर्स कमेंट्स के लिए। अब देखिए लाइन को, ग्रामर को देखेंगे। देयर, देयर के साथ कंडीशन होता है कि आगे नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, यानी आगे प्रोग्रेस है, वॉज आ गया। विद इन डेज के भीतर की बात हो रही है, यूएस प्रेसिडेंट सब्जेक्ट है, अपीयर्ड बी टू है, एंड एंडोर्स मतलब सपोर्ट करना हुआ, टू प्लस वी वन है कमेंट्स। डिस्पाइट मिस्टर ट्रम्प्स कैंपेन प्रॉमिस, मिस्टर ट्रम्प के कैंपेन वाली जो प्रॉमिस थी। देखिए इससे क्वेश्चन एक आता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ आप नहीं लगाते, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ये चीजें होती है। इसे डिस्पाइट मिस्टर ट्रम्प्स कैंपेन जो था, उस प्रॉमिस किया गया था कि एंड होगा वॉर विद इन 24 आवर्स में। कैंपेन में बात की गई थी इसके बावजूद कि ये जो वॉर है एंड हो जाएगा विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के भीतर की बात होती है, ये कही जा रही है। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं आगे। मंथ्स इनटू, मंथ्स इनटू प्रेसिडेंसी, हिज प्रेसिडेंसी, महीने हुए प्रेसिडेंसी में, he remains far from building a consensus on even temporary ceasefire। मतलब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि मंथ्स हो गए हैं हिज प्रेसिडेंसी में, मतलब कार्यकाल जो उनका है प्रेसिडेंट का, उसमें प्रेसिडेंट नाउन है, ये हिज यहाँ पे पोजीशन। देखिए जिस वर्ड के लास्ट में सी वाई लग जाए, सी लग जाए, टी आई ओ एन लग जाए, एम ई एन टी लग जाए, ओ आर लग जाए, ई आर लग जाए, डबल ई आर लग जाए, टी वाई है, सी है, नेस है, ट्यूड है, इज्म है, इन सभी जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी होती हैं वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें कंफ्यूजन्स भी होती हैं, बट यहाँ पे नाउन हो जाएगा। देखिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाइन ये है कि मंथ्स इन टू हिज प्रेसिडेंसी में कई महीने हो गए, रिमेंस अभी भी बने हैं, फार काफी दूर बने हैं, इस सिंपल प्रेजेंट टेंस से, ही सब्जेक्ट है, रिमेंस बी फाइव है। फार फ्रॉम मतलब काफी दूर है, बिल्डिंग फ्रॉम प्रेपोजिशन उसके बाद जेरंड आगे, बिल्डिंग ऑफ कंसेंसस, एक तरह से अग्रीमेंट बनाने के सेंस। कंसेंसस मतलब होता है अग्रीमेंट, यहाँ पे बात कही जा रही है, कंसेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट। सहमति ऑन इवन, इवन यहाँ पे एडवर्ब है, यहाँ तक कि ये एडवर्ब इवन। देखिए टेम्पोररी सीज फायर, यहाँ तक कि टेम्पोररी सीज फायर भी नहीं है। सीज फायर मतलब होता है आर्मिस्टिस, इस वर्ड को याद रख लेंगे, सीज फायर। सीज फायर मतलब होता है आर्मिस्टिस, जिसको हिंदी में कहते हैं युद्ध विराम या संघर्ष विराम को कहेंगे।
कि टेम्पोररी सीज फायर भी तो नहीं हुआ, यहाँ तक राइटर ये कहना चाह रहे हैं। और टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ फाइटिंग को सीज फायर बोलते हैं। इसके लिए एक और वर्ड आता है ट्रूस, TRUCE। ट्रूस मतलब ही सीज फायर होता है, अग्रीमेंट को बोलते हैं। ट्रूस मतलब ही होता है सीज फायर। ये सभी वर्ड्स आप कलेक्शन करेंगे जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देखिए पूरे ग्रामर को समझेंगे। मंस नाउन है, इनटू प्रेपोजिशन है, हिज ये पोजीशन है, प्रेसिडेंसी नाउन है, ही सब्जेक्ट है, रिमेंस V5 है। फार फ्रॉम ये एडजेक्टिव हो जाएगा। बिल्डिंग ये जेरंड है, प्रेपोजिशन के बाद जेरंड आएगा। कंसेंसस ये नाउन है। ऑन देखिए प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल आया, तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा। इवन अ टेम्पोररी सीज फायर, यहाँ तक कि टेम्पोररी सीज फायर भी नहीं हुआ, टेम्पोररी एडजेक्टिव है, सीज फायर नाउन। ही इफ ही एक्सपेक्टेड, उम्मीद किए थे, रशियंस टू जंप ऑन प्रपोजल फॉर अ सीज फायर इन रिटर्न फॉर सम यूक्रेनियन कंसेशंस की बात है। मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट किया था रशिया से तो जंप ऑन ए प्रपोजल फॉर सीज फायर के लिए आए, इन रिटर्न फॉर सम यूक्रेनियन कंसेशंस के बावजूद के रिगार्डिंग। अब देखिए कंसेशन, यहाँ पे जो वर्ड है इसको याद रखेंगे। कंसेशंस का मतलब होता है जैसे कहीं पे कोई चीज कॉम्प्रोमाइज होता है उसको बोलते हैं ही हैज मिसकैलकुलेटेड। मतलब कि यहाँ पे लाइन ये हो रही है कि he expected the Russians to jump on a proposal for ceasefire in return for some Ukrainian concentrations की बात हो रही है, उसके बावजूद he has miscalculated, उन्होंने मिसकैलकुलेट किया है, सही से कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं। he has सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ जब भी सेंटेंस में have या has के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द यूएस हैज ऑलरेडी रूल्ड आउट, यूएस ने पहले ही रूल आउट किया है। रूल आउट एक फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। देखिए फ्रेजल वर्ब मतलब होता है, यहाँ पे रूल आउट का सेंस हो जाएगा। देखिए रूल आउट का मतलब होता है किसी चीज को एलिमिनेट करना, रिजेक्ट करने को बोलते हैं। रिजेक्ट करना, या इसको बोलेंगे हटाना बोलते हैं, एलिमिनेट भी बोलते हैं। इसको मैं सही से लिख देता हूँ ताकि आप सही से लिखें वर्ड्स। देखिए आपको रीडिंग करने से अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, इस बात को समझना होगा आपको। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश की लेवल को बढ़ा दे तो लाइंस को पढ़नी शुरू जरूर कर देंगे। एलिमिनेट इसका मतलब होता है हटा देना। मतलब यूएस एज ए कंट्री आया तो द लगाए। यूएस हैज ऑलरेडी मतलब पहले ही, जब सेंटेंस में ऑलरेडी अप टू नाउ सो फार लगा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। रूल्ड नाटो मेंबरशिप्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे नाटो का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, नाटो में कितने मेंबर्स अभी हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये कमेंट देखूंगा। मेंबरशिप फॉर यूक्रेन एंड डिक्लेयर इट वुड नॉट बी पार्ट ऑफ एनी पोस्ट वॉर सिक्योरिटी गारंटीज फॉर कीव। क्यों यहाँ पे यूक्रेन की कैपिटल है। प्रायर टू, देखिए प्रायर सीनियर जूनियर, सीनियर वर्ड होता है, जूनियर वर्ड होता है, प्रायर वर्ड होता है, इन सब के साथ टू लगाते हैं, यहाँ लगा हुआ है। इससे क्या हो रहा है कि प्रैक्टिस आपकी हो रही है डायरेक्ट नेगोशिएशंस विद रशिया, बातचीत के लिए। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। यहाँ पे यूएस हैज ऑलरेडी रूल्ड आउट नाटो मेंबरशिप, यूएस ने पहले ही खत्म कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है नाटो मेंबरशिप्स को फॉर यूक्रेन के लिए। एंड डिक्लेयर किया है इट वुड नॉट बी, मतलब यूक्रेन नहीं होगा पार्ट ऑफ एनी पोस्ट वॉर सिक्योरिटी गारंटीज फॉर कीव्स के लिए प्रायर टू डायरेक्ट नेगोशिएशंस विद रशिया। जब तक रशिया के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशंस ना हो जाए, बातचीत ना हो जाए, उससे पहले नहीं हो सकता, ये बात कही जा रही है। नेगोशिएशंस नाउन है, मेंबरशिप नाउन है। इसी प्रकार से अलग अलग करके समझेंगे। ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, एक अच्छी आदत है। यूएस सब्जेक्ट है हैज ऑलरेडी, यहाँ पे वर्ब हो जाएगा रूल आउट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नाटो एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म ऑफ सर्च बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मेंबरशिप नाउन हो जाएगा, यूक्रेन प्रॉपर नाउन है। डिक्लेयर वर्ब है, इट प्रोनाउन है, वुड मॉडल है, उसके साथ बी लग गया। बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बट यहाँ पे बी के साथ पार्ट है, ये वर्ब नहीं है। गारंटी ये भी वर्ड नाउन है। फॉर कीव के लिए प्रायर एजेक्टिव है। डायरेक्ट नेगोशिएशंस विद रशिया की बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों आपको मैं ले चलता हूँ आगे, यहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं उन्हें समझेंगे।
देखिए आगे की लाइन है, इट ऑल्सो आर्म ट्विस्टेड यूक्रेन इनटू प्रपोजिंग अ 30 डे सीज फायर। आर्म ट्विस्टेड यूक्रेन मतलब यहाँ पे यूएस की बात हो रही है, यूएस ने ऐसे किया था कि आर्म ट्विस्टेड। देखिए यहाँ पे बात हो रही है, इसका सेंस ये मानते हैं, मतलब प्रेशराइज इनटू डूइंग समथिंग। आर्म ट्विस्ट मतलब होता है प्रेशराइज करना। आर्म ट्विस्ट ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है प्रेशराइज करना। प्रेशराइज करना किसी काम को करने के लिए। इट ऑल्सो आर्म ट्विस्टेड यूक्रेन को किया है कि प्रपोजिंग करने के लिए 30 डे सीज फायर। देखिए 30 डे में हाइफन लगे तो डेज नहीं लिखेंगे। हावेवर एक कनेक्टर है सेंटेंस में, इसे समझेंगे। हावेवर का मतलब एक कनेक्टर है, इसके बारे में यहाँ बात हो रही है। ये हावेवर मतलब हालांकि। वाइल मिस्टर ट्रम्प अपियर्स फोकस्ड ऑन, मिस्टर ट्रम्प अपियर हुए हैं, होते हैं फोकस्ड होने के लिए। एंड इमीडिएट सिसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, जो भी इमीडिएट सिसेशन होता है। सिसेशन का मतलब है यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं, जैसे एक तरह से स्टॉपिंग और एंडिंग करने के सेंस में, मतलब बंद करने के सेंस में स्टॉप करने का सेंस होता है। हॉस्टिलिटीज जो भी हो गई हैं, जो दुश्मनी है, जो चीजें शत्रुता हो गई है, उसी के बारे में हम बात हो रही है। हॉस्टिलिटीज मतलब होता है जो एंटागोनिज्म होता है, मतलब दुश्मनी को बोलते हैं। एंटागोनिज्म, दुश्मनी को बोलेंगे, इसको लिख लेंगे। देखिए आगे की लाइन से, द क्रिमिनल हैज इंसिस्टेड दैट, इसने इंसिस्ट किया, ये ना प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का मतलब ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है। क्रिमिनल मतलब कि रशिया के अंदर एक टाउन होता है, उसको बोलते हैं। हैज इंसिस्टेड किया है दैट एनी सीज फायर डील मस्ट बी पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पीस। कोई भी जो सीज फायर होगा, डील हो, जरूर होना चाहिए वैसा पार्ट, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक तरीके से शांति के लिए अग्रीमेंट होना चाहिए। दैट एड्रेसेस, जो एड्रेस करता है इट्स कोर सिक्योरिटी कंसर्न्स को। देखिए दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, पहले सिंगुलर आ गया तो आगे वी फाइव लगा हुआ है, सिंगुलर के साथ वी फाइव अटैच करते हैं। द यूएस इज रिपोर्टेडली सर्कुलेटिंग अ न्यू प्रपोजल। यूएस करती जा रही है एक न्यू प्रपोजल के बारे में। सर्कुलेट मतलब कोई चीज को आगे बढ़ाने का सेंस हो जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कंप्लीट होता है, पीछे जो वर्ड था। रिपोर्टेडली का सेंस है, रिपोर्टेडली ये वर्ड जो ये यहाँ पे वर्क कर रहा है, जे एडवर्ब की तरह, मतलब कि कथित तौर पे बोल सकते हैं इसको ऐसा, इस प्रकार से इसका मतलब निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू व्हाट सम से, मतलब एग्जैक्ट नहीं है बट एक कथित रूप से बोल सकते हैं। सर्कुलेटिंग द न्यू प्रपोजल है टू एंड करने के लिए फाइटिंग्स शेयर्ड विद यूरोपियन एंड यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के द्वारा शेयर शेयर किया गया। ये बातें यहाँ पे हो रही है। देखिए इट हैज, द यूएस प्रिपेयर टू रिकॉग्नाइज, यूएस प्रिपेयर है रिकॉग्नाइज करने के लिए किसको, ये भी नाउन है। यहाँ पे जो वर्ड आपको दिख रहा है जो कैपिटल वर्ड लेटर में है, वो यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है, इसे याद रखेंगे। क्राइमिया एक पेनिनसुला ईस्टर्न यूरोप में है, उसको बोलते हैं। which Russia annexed in 2014 following a contentious referendum। ये डम नाउन है, contentious ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, इसका मतलब होता है विवादित, कंट्रोवर्शियल बोल सकते हैं। कंट्रोवर्शियल, इसका मतलब विवादित हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और रेफरेंडम ये वर्ड नाउन की तरह वर्क कर रहा है, जिसके लास्ट में डम हो जाए नाउन होता है। रेफरेंडम मतलब पब्लिक वोट को बोलते हैं। पब्लिक जो वोट है उसको बोलते हैं, इसको हिंदी में कहेंगे जनमत संग्रह। एज रशियन टेरिटरी, जो इलाका है उसके बारे में पूरी लाइन को समझेंगे। देखिए यहाँ पे बात ये हो रही है, इट हैज यूएस प्रिपेयर टू रिकॉग्नाइज क्रिमिया विच रशिया एनेक्स्ट किया है। एनेक्स्ट मतलब होता है, देखिए एनेक्स्ट जो वर्ड है, ये वर्ड मतलब वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मतलब होता है टू टेक कंट्रोल, यानी इस पास्ट में है तो टू कंट्रोल बोलेंगे, जिसके रशिया ने कंट्रोल किया है 2014 में, फॉलोइंग कंटेंशियस यानी विवादित रेफरेंडम जो हुआ है जनमत, उसके बाद एज ए रशियन टेरिटरी के रूप में। द प्लान, ये वर्ड नाउन है। द प्लान ऑल्सो टेक्स नाटो मेंबरशिप ऑफ टेबल फॉर यूएस यूक्रेन एंड सीक्स टू फ्रीज करना होता है कंफ्लिक्ट को, मतलब रोकना।
फोर्स करना अलोंग द फ्रंट लाइन, इफेक्टिवली लीविंग द टेरिटरीज रशिया कैप्चर्ड किया है सिंस द वॉर बिगिन 2022। 2022 से जो वॉर हुआ तब से रशिया ने कैप्चर किया इन इट्स हैंड में। ये बात यहाँ कही जा रही है। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। आफ्टर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम, बस कहानी को समझ लेनी है। आफ्टर रिस्पॉन्सेज ए नाउन हो जाएगा, फ्रॉम यूक्रेन एंड यूरोप द यूएस प्लान्स टू अप्रोच मॉस्को। यूएस ने प्लान किया है मॉस्को अप्रोच करने का। मॉस्को रसिया का कैपिटल है। जब भी किसी देश का कैपिटल की बात होती है, वहां पे प्रेजेंट करने वाला कैपिटल होता है। बट रशिया हैज स्टक टू इट्स मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस में फंसा हुआ है, विच इंक्लूड, इसमें शामिल है रिजेक्टिंग सिक्योरिटी गारंटीज फॉर यूक्रेन एंड इंसिस्टिंग ऑन इट्स डेमिलिटराइजेशन। उसके बारे में वो इंसिस्ट कर रहा है। इंसिस्ट मतलब किसी बात पे जोर देना होता है। यहाँ पे जो वर्ड मिला है मैं आपको बता देता हूँ क्या मतलब इसका निकल के आएगा। डीमिलिटराइजेशन का मतलब होता है जहाँ पे जितने गैर फौजीकरण करना, जिससे मिलिट्री को हटाना होता है, उसको बोलेंगे। इंसिस्टिंग किया है, देखिए लाइन को समझेंगे। यहाँ पे बात है कि बट रशिया हैज स्टक टू मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पे विच इंक्लूड, इसमें शामिल है रिजेक्टिंग सिक्योरिटी गारंटीज फॉर यूक्रेनियन, इंसिस्टिंग ऑन डीमिलिटराइजेशन पे बात है कि इसको हटाना है। उसमें रुका हुआ है कि नहीं, मैक्सिमम पोजीशन बताया है रशिया ने। वॉर्स रेयरली रेयरली एक वर्ब है एंड थ्रू मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस। ऐसा करने से वॉर्स कभी खत्म नहीं होगा। रेयरली बड़े मुश्किल से एंड होता है। थ्रू मतलब उसके जरिए। रशिया हैज मेड टेरिटोरियल गेन्स, रशिया ने बनाया है टेरिटोरियल गेन्स, मतलब फायदे के लिए। टेरिटोरियल एडजेक्टिव है, गेन्स नाउन है। देखिए जिस वर्ड के लास्ट में एल आ जाए, वो यूएस आ जाए, आईवी आ जाए, एबल आ जाए, फुल आ जाए, ये सभी वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाएंगे। यानी यहाँ पे टेरिटोरियल एडजेक्टिव है। इट हैज ऑल्सो पेड अ प्राइस, इसने प्राइस पेड किया यूक्रेन डिस्पाइट इट्स अपेरेंट वीकनेस। यूक्रेन अपने जो क्लियर है, अपेरेंट मतलब क्लियर होता है, वीकनेस मतलब कमजोरी के बावजूद ऑन द बैटल फील्ड सिग्नल्स देता है। इट इज रेडी टू कंटिन्यू द फाइट। फिर भी इसने सिग्नल दिया कि तैयार है फाइट के लिए, जबकि इसकी यूक्रेन के पास उतनी चीजें नहीं है, अपेरेंट वीकनेस की कमी है बैटल फील्ड पे, रणभूमि में। उसके बाद भी तैयार है कि चलिए मैं रेडी हूँ फाइट करने के लिए। ये बात ही यहाँ तक विद वेस्टर्न सपोर्ट के साथ। यूरोप हैज आल्सो मेड इट क्लियर दैट इट वुड कंटिन्यू बैकिंग यूक्रेन, ये जारी रहेगा सपोर्ट करने में यूक्रेन को, विद और विदाउट अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट, इसके बावजूद भी। फॉर एनी लास्टिंग पीस इन यूक्रेन, जब तक शांति ना आ जाए यूक्रेन में, इट इज इंपॉर्टेंट टू एड्रेस रशियाज लेजिटिमेट सिक्योरिटी। लेजिटिमेट मतलब लीगल होता है। लेजिटिमेट मतलब होता है, लेजिटिमेट इसका मतलब होता है लीगल, कि एड्रेस करना रशिया की जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी है। लेजिटिमेट मतलब लीगल होता है। लीगल मतलब जहाँ पे वैध चीजें होती हैं, इसको बोलते हैं वैलिड। वैलिड चीज को बोलते हैं। देखिए आगे की लाइन है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हाउएवर रशिया डिमांड्स, हालांकि रशिया ने डिमांड्स किया है दैट यूक्रेन लिमिट इस डिफेंस पार्टनरशिप विद इट्स एलाइज और एक्सेप्ट रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए ऑन इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज में, आर अनटेनेबल फॉर एनी सॉवरेन नेशन। किसी भी सॉवरेन नेशन की चीजें अनटेनेबल होता है। सॉवरेन मतलब स्वतंत्र जो होता है उसको बोलते हैं। मतलब रशिया का डिमांड ही देखिए, रशिया डिमांड्स किया है यूक्रेन लिमिट इट्स डिफेंस पार्टनरशिप विद इट्स एलाइज एक्सेप्ट रेस्ट्रिक्शंस को स्वीकार करता है करना है, और इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज आर अनटेनेबल, चीज अनटेनेबल है। और मतलब नॉट एबल टू मेंटेन, जिसको मेंटेन ना कर सके, स्थिर है फॉर सॉवरेन नेशन के, जो वैसा नेशन जो स्वतंत्र है। सॉवरेन मतलब होता है स्वतंत्र, एडजेक्टिव वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये बातें थी। इसी प्रकार से रीडिंग की आदत बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए। सो इसलिए मिस्टर ट्रम्प शुड कंटिन्यू टू स्ट्राइव फॉर, ट्रम्प को जरूरत है कंटिन्यू करने के लिए। स्ट्राइव मतलब होता है प्रयास करना,
for common ground between all parties, the US, UK, यूक्रेन, यूरोप, रशिया for ड्यूरेबल पीस के लिए। ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चलने वाली चीज को बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड के साथ ऑफ लगता है, अपीजिंग जस्ट वन पावर, ताकि पावर को अपीज करते हुए उसके बदले ये चीजें होनी चाहिए। अपीजिंग मतलब ट्राइंग टू प्लीज समवन टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट, मतलब किसी को शांत करना बोलते हैं अपीज करना। मतलब काम करना बोलेंगे, CALM, काम बोलते हैं, शांत करना। ये थी इस आर्टिकल में सारी बातें। आइए दोस्तों, इसको मैं शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में ट्रंप प्रशासन की यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में प्रगति की कमी को लेकर बढ़ती हताशा को उजागर किया गया है। चुनावी वादे के बावजूद ट्रंप अब तक सभी पक्षों को एक अस्थायी युद्ध विराम के लिए भी एकजुट नहीं कर पाए। अमेरिका एक नया प्रस्ताव ला रहा है जिसमें क्रीमिया को रूसी क्षेत्र मानना और यूक्रेन को नाटो सदस्यता की योजना को रोकना शामिल है। हालांकि रूस अभी भी यूक्रेन के निशस्त्रीकरण जैसी कठोर शर्तों पर अड़ा है, लेकिन यूक्रेन और यूरोप अस्वीकार नहीं रहे। इस आर्टिकल में निष्कर्ष यह है कि टिकाऊ शांति केवल एक तरफा रियायतों या चरम मांगों से संभव नहीं है। ट्रंप को चाहिए कि वो संतुलित बातचीत की कोशिश करे जिसमें यूक्रेन की संप्रभुता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से बातें समझ ली होगी। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। इफ यू रीड everyday English newspaper, after some time your level of English will be very fantastic, will be up to the mark. So always read English newspaper and collect words from newspapers. Okay, thank you so much for watching this video. Thanks everyone.